Hello student, welcome to the class 12 biology. My name is Kiran Sareen and welcome to my channel is Kiran Sareen Biology. Okay, biology by Kiran Sareen. Okay, in this video we are going to start our new chapter is reproduction organism. This is the first chapter of NCERT. Okay, so basically the unit first have a 4 chapter. The first chapter is reproduction in organism. The second chapter is sexual reproduction in flowering plant. Okay, the third chapter is human reproduction and the fourth chapter is reproductive health. Okay, so one by one हम इन chapters के through जाएंगे and हम पढ़ेंगे कि इन सारे chapters में क्या क्या information है. Okay, so first chapter is reproduction organism. So we are going to learn about what is reproduction, what is the phases of life. Okay, the definition of reproduction, the types of reproduction. Okay. So, and the second chapter is sexual reproduction planting plant. In this chapter, we are going to learn about what is how the gamete formation take place in flower, what are the phases of reproduction. Okay, after that the chapter number 3 it's a human reproduction. So इस chapter में हम पढ़ेंगे कि parts of male reproductive system, parts of female reproductive system. Okay, how the gamete formation is occurs in male and female, embryogenesis, lactation or the pasteurization. After that the chapter number 4 reproductive health. In this chapter we are going to learn about what is the factor which affect our sex lives. Okay, what is natural method to prevent pregnancy. We also learn about the infertility factors and how हम कैसे infertilities को दूर कर सकते हैं, different methods. Okay, so we are going to start our first chapter is reproduction in organism. Okay class, so first of all what is reproduction. Okay, so reproduction have a many definition. अभी आप सबके ब्रेन में पॉपअप हो रहा होगा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये हो सकती है, वो हो सकती है, क्लियर. लेकिन कुछ डेफिनेशन है जो साइंटिफिक वे से प्रूव्ड हैं, आपको वही एग्जाम में लिखनी है. लाइक रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द अनदर ऑर्गेनिज्म. एंड द सेकंड डेफिनेशन इज रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which involve the transmission of genetic material from one generation to the next generation. As we all know, जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में क्या आता है, सेल्स के बारे में आएगा. कौन से सेल? जो सेक्स सेल्स होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे. मेल गैमेट एंड दी फीमेल गैमेट. ओके, लाइक मेल गैमेट को आप क्या बोल सकते हो ह्यूमंस के पर्सपेक्ट में स्पर्म एंड दी फीमेल को क्या बोलोगे, फीमेल गैमेट को ओव्यूल बोलोगे. ओके, सो क्या होगा कि जब मेल है उनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक दोनों वैरी करेंगे, वैसे ही फीमेल में भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, वैरी करेंगे. सिंपल है. तो जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्लियर. आफ्टर दैट क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा बिकॉज मेल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड फीमेल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. ओके, जस्ट टेक अवर एग्जांपल लाइक मेल हैव अ ब्लैक हेयर and black skin. Okay, and the female have a white skin with black hair. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग हो गए. एंड एज वी ऑल नो आपकी बॉडी में ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उन्हीं की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसमिट होगी. ओके, और रिप्रोडक्शन की वजह से ही आप अपनी स्पीसीज को मेंटेन कर सकते हो. जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा है, क्लियर. तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि जो स्पीसीज है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करती है. तो आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल हेल्थ किसको बोलेंगे, फिजिकल हेल्थ दैट हेल्थ जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तीनों का एकदम परफेक्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है. क्लियर. अगर आप मेंटली फिट हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं हो, रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं हो, तो आप अपने स्पीसीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे. क्लियर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, आफ्टर दैट this chapter also include the first introductory part is lifespan. Okay, so first of all student what is lifespan. Okay, so lifespan is the period of birth to the natural death is known as lifespan. Okay, as we all know अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेंगे, है ना.
और स्पीसीज के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करो, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस बीइंग है तो हमारा लाइफ स्पैन क्या होता है 70 to 100 ईयर, ठीक है। तो इसमें ये जो पीरियड है वो क्या है, बर्थ से नेचुरल डेथ का। यहाँ पे हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, क्लियर। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली कुछ हो गया और उससे डेथ हो गई, नहीं, बर्थ टू नेचुरल डेथ। जैसे कि हम फ्लावर का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक रोज। तो रोज का अगर हम लोग देखें लाइफ स्पैन तो 200 ईयर के आसपास होता है। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं बनियान ट्री का। सो बनियान ट्री हैव अ 400 ईयर ऑफ लाइफ स्पैन, ओके। फिर आप इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो 13 to 14 डे होता है, हार्डली 2 वीक, ओके। वैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ आपको खुद से फिल करने होंगे। तो वहाँ पे आपको एलिफेंट्स का एग्जांपल ले सकते हो, डॉग का। ये डॉग का एग्जांपल आप सबको इजीली पता होगा कि उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। आप घर में पेट हम लोग कैरी करते ही हैं, ठीक है, तो उनका लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर का होता है, ओके। सो वी हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन, ओके। सो इन हर एक जो स्पीसीज है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है, क्लियर। After that, the next point is phases of life. Okay, as we all know, we have a different phases in our life. The first one is juvenile phase. The second one is reproductive phase. The third one is aging or senescence phase, and the fourth is a death phase. Okay, so first of all, what is juvenile phase? ठीक है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। So juvenile phase, it's a period of growing. क्लियर। तो क्लास ये क्या होता है, जनरली एक पीरियड है फॉर ग्रोइंग, है ना, ग्रोथ का पीरियड है। लेकिन ग्रोथ का पीरियड कब, आफ्टर बर्थ और बिफोर रिचेस अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, क्लियर। सो इस फेज में सिंपल है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, आप सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगे। लेकिन आफ्टर बर्थ जो आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है वो किसके अंडर में आएगा, जुवेनाइल फेज के अंडर में आएगा, क्लियर। एंड द सेकेंड फेज इज reproductive phase. Okay, so in this period individual have enough mature to reproduce a younger one, clear. so इस जनरली इस पीरियड में क्या होगा कि आपकी गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है मीन्स आप सेक्सुअली मैच्योर हो और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हो, क्लियर। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो इस वाले फेज में आ जाएगी। एज वी ऑल नो, मेल और फीमेल का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो अलग अलग होता है, ठीक है। आफ्टर दैट द एजिंग फेज। अब सिंपल है, जब मैंने इसको एक तरीके से रो में लिखा है तो ये एक के बाद एक आएंगे। जैसे कि फर्स्ट है आफ्टर बर्थ और बिफोर रीचेस द रिप्रोडक्टिव फेज, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज इज द मैच्योरिटी ऑफ सेक्स, ओके। द थर्ड पीरियड इज एजिंग एंड सेंसेस, ठीक है। सो एजिंग और सेंसेस का मतलब सिंपली ये होता है कि ये वो पीरियड है जब आपके पास रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, क्लियर। आपकी जो एज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, क्लियर। तो इस वाले फेज में आपकी सेक्सुअल एबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। आफ्टर दैट जो सबसे लास्ट वाला फेज होगा वो होगा आपका डेथ फेज। सिंपल है, जब ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल जो है वो काम करना बंद कर देंगे और एबिलिटी पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्लियर। सो दिस आर दी 4 phases and this is a very important phases, okay। यहाँ पर हम लोग जनरली नीट एज वेल एज एनसीईआरटी दोनों का कवर कर रहे हैं। आपको पता है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, क्लियर। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये बोर्ड बनाया है ताकि आप बोर ना हो और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, क्लियर। तो देखना आपको अगर सब कुछ दिख रहा है तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट टाइम मैं उसका ध्यान रखूंगी और जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर। सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द लाइफ स्पैन, ओके, एंड वी टेक एग्जांपल और डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट स्पीसीज। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, फेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें इंक्लूड होता है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग फेज एंड दी डेथ फेज, ओके। सो इनको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। एज वी ऑल नो, और आपने पहले भी क्लास 10th में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन हैव 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दिस रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय अ सिंगल पेरेंट, ओके, और एसेक्सुअल meaning of reproduced by a single parent, clear, and the sexual reproduction reproduced by 2 parent। सिंपल है कि asexual reproduction है तो यहाँ पे सिंपल होगा कि एक सेल है आपका, क्लियर, वो सेल जैसे ही डिवाइड होगा
और न्यू प्रोजेनी को फॉर्म करेगा. दिस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन इन unicellular. So what is the meaning of unicellular? Unicellular organism are those organism who have a single cell or prokaryotic cell. Okay, so we already learned about what is reproduction. ठीक है. So now the types of reproduction. So reproduction have a two type. The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. Okay. So asexual reproduction का मतलब जनरली क्या होगा कि reproduced by a single पेरेंट. सिंपल है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट है जिसके थ्रू न्यू प्रोजेनी फॉर्म हो सकती है. क्लियर. एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ टू पेरेंट्स दे हैविंग अ अपोजिट सेक्स. ओके. तो उनके पास क्या होना चाहिए? तो अपोजिट सेक्स होना चाहिए. लाइक वन इज मेल एंड द अनदर वन इज द फीमेल. क्लियर. एंड द मेल हैव अ sperm and the female have a ovule. Okay, so they both have a different gametes. Okay, so the next point is asexual reproduction में आपको gametes की जरूरत नहीं होती. Okay, so it take place without gamete formation and the sexual reproduction take place in presence of gamete formation. Simple है कि अगर gamete formation हो रहा है, clear, so अगर sexual reproduction है तो यहाँ पे gamete formation तो होगा ही. Clear. नाउ आपने सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लास 11th में. तो आपको पता है कि सेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेल को डिवाइड होने के लिए दो प्रोसेस होती है. द फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज द मियोसिस. ओके. सो माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन. ओके. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब सिंपल है कि जो भी सेल में मटेरियल होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. एंड व्हाट इज मियोसिस? तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. अगर रिडक्शनल डिवीजन है मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ हाफ तो होगा ही. सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज सेल and the cell have a 46 number of chromosome. Okay. After that division, they divide into two daughter cell. Number of chromosome remains same. Okay. As we all know, humans have a 46 number of chromosome. और अगर आप पेयर की बात करोगे तो 23 पेयर में हमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. सो एंड मियोसिस में क्या होगा जनरली? सपोज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में 46 है. ठीक है. जैसे ही वो न्यू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा वैसे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगी? हाफ हो जाएंगे. लाइक 23 एंड 23. क्लियर. सो माइटोसिस जो है वो कहाँ पे होगा? सोमेटिक सेल्स में. एंड व्हाट आर सोमेटिक सेल्स? तो आपको याद रखना है आपके रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सोमेटिक सेल्स हैं. क्लियर. सो सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होगा एज वेल एज आपके रिप्रोडक्टिव सेल में भी माइटोसिस होगा. वाई? क्योंकि जो इमेच्योर फॉर्म होता है स्पर्म का या ओव्यूल का उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले तो 46 ही होते हैं. जैसे ही वो मैच्योर करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. Okay, and what is oogenesis? So generally is the process by female gamete mature. Okay, get mature. Okay, so पहले क्या होगा? जनरली इक्वेशनल डिवीजन होगा, देन वो मेच्योरिटी फेज में जाएंगे एंड देन रिडक्शनल डिवीजन होगा. क्लियर. तो ये कहाँ पे होगा? आपके सोमेटिक सेल्स में. एंड जो मियोसिस है वो कहाँ पर होगा? आपकी सिंपली रिप्रोडक्टिव सेल. ओके. सो इट टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल. क्लियर. अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म आर दोस ऑर्गेनिज्म हु हैव ओनली सिंगल सेल. ओके. सो ये सिंगल सेल है, उससे न्यू सेल रिप्रोड्यूस हो गया. क्लियर. तो ये क्या है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. क्लियर. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी. सिंपल है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल सेल जो है और सिंगल पेरेंट जो है वो एबल है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए. क्लियर. तो यहाँ पे जनरली क्या होगी? माइटोसिस होगा. क्लियर. देन वेरिएशन इज लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंपल है कि जब पेरेंट सिंगल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही नहीं. वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द मेल एंड द फीमेल गैमेट. ओके. सो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 नंबर 23 एंड नंबर बिकॉज ऑफ मियोसिस. ठीक है. क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं. वी आर डिप्लॉइड. ओके. लेकिन जैसे ही सेक्स सेल्स बनते हैं तो 23 नंबर रह जाते हैं. तभी तो 23 नंबर मेल एंड 23 नंबर फीमेल में से आपका क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा विच कंटेनिंग 46 सेल्स. ठीक है. तो यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर. तो यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस होगी और वेरिएशन क्या होगा? सिंपल है, बहुत कम होगा. क्लोन होंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन?
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. ठीक है, क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपी. ओके, आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉपी. ठीक है, तो सिंपल है कि जो पेरेंट होंगे उनकी एग्जैक्ट कॉपी होंगी. सिंपल अगर सिंगल पेरेंट है, क्लियर. वेरिएशन कहाँ से आएगा, अगर दो पेरेंट्स होंगे, सेक्सेस अपोजिट है, तब वेरिएशन देखने को मिलेगा. लेकिन एक सेल है जिससे नया सेल रिप्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें वेरिएशन आपको लेस देखने को मिलेगा. ओके, एंड द सेकंड डिफरेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे वेरिएशन क्या होगा, काफी हाई अमाउंट में होगा, बिकॉज मेल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड द फीमेल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली. ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप इंक्लूड कर सकते हो. एक्सेप्शन आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, बट जनरली हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेंगे. लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है. हम लोग इनके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखेंगे. लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं बडिंग, फिजन. क्लियर. सो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें. एंड यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगे एनिमल्स का विच इंक्लूड्स ह्यूमंस and the plants because they are multicellular organism. Okay, they have a multiple cells. Okay, thank you class.